ये जायंट छोटे से कस्बे का हीरो था। जब भी कोई जहाज लंगर डालकर फंस जाता वह उसे खींचकर किनारे तक ला देता। सर्दियों में जब पानी जम जाता और नावें चल नहीं पाती तो वह पत्थरों से बर्फ तोड़कर रास्ता बना देता ताकि जहाज आगे बढ़ सके। जब कोई गाड़ी नदी के उस पार जाना चाहती तो वह उसे हथेलियों पर उठाकर आर पार पहुंचा देता। रात होते ही जब जहाजों को कुछ दिखाई नहीं देता तो वह अपने सिर पर लगे लाइट हाउस को जलाता। जब भी कोई व्हेल मछली किनारे पर फंस जाती तो वह बहुत सावधानी से उसे गोद में उठाकर समुद्र में वापस पहुंचा देता। लेकिन समय बदल रहा था। तकनीक के विकास के साथ ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी हो रही थीं। खुद ब खुद बर्फ तोड़ने वाले जहाज आ गए थे। एक के बाद एक पुल बन गए थे। लोगों को अब उसकी जरूरत कम से कम होती जा रही थी। उसका विशाल शरीर पानी में अब थोड़ा अड़चन भी बनने लगा था। जरा सी लापरवाही होती और वह किसी पूरे पुल को ही तबाह कर देता। जब उसने देखा कि अब फंसी छोटी नावों को भी उसे खींचने की जरूरत नहीं पड़ रही तो उसे समझ आ गया कि वह अब बिल्कुल बेकार हो चुका है। उसने अपने सिर से लाइट हाउस उखाड़ फेंका। वह चुपचाप पानी में बैठ गया, फिर धीरे धीरे लेट गया। पता नहीं कितना समय बीता। जब वह फिर होश में आया तो सब कुछ बदल चुका था। कस्बे के पास की झील सूखकर पूरी तरह खाली हो चुकी थी और दूर से एक बहुत बड़ी समुद्री लहर तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी। उस जायंट को पता था कि लहर कितनी भयानक होती है, फिर भी उसने फैसला किया कि वह इस कस्बे की रक्षा करेगा। उसने अपना वहीं फेंका हुआ लाइट हाउस उठाया, फिर दो पहाड़ों के बीच बैठ गया। वह अपने शरीर से लहर को रोकना चाहता था, लेकिन लहर का वेग इतना तेज था कि वह उसे रोक नहीं पाया। लहर ने उसे टुकड़ों टुकड़ों में बिखेर दिया। कस्बा तो बच गया, लेकिन नायक गायब हो गया। बाद में लोगों ने उसे याद रखने के लिए उसके शरीर के टुकड़ों को पानी से एक एक करके निकाला। उन टुकड़ों को जोड़कर उन्हीं से उन्होंने पूरा कस्बा बना दिया। उसी दिन से वह जायंट हमेशा के लिए उस कस्बे का हिस्सा बन गया।